मेरा नाम नुपुर है। वेलकम बैक टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम हमेशा जब भी बात करते हैं तब चेक करते हैं कि सेक्शंस हैं या आर्टिकल्स हैं। सेक्शंस आते हैं आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, सीपीसी, और आर्टिकल्स सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में। ये क्या डिफरेंस है और ऐसा क्यों है कि इनको इन वाले चीजों में आर्टिकल्स नहीं बोलते और जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसे सेक्शंस नहीं बोलते? ये क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट अ स्मॉल ब्रीफ जीके थिंग कि ये सेक्शंस और आर्टिकल्स हैं क्या आखिर। सो टू स्टार्ट विद वी विल टेक अ लुक एट द बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट्स क्या होते हैं? जो भी लॉ पास होता है उसको बिना कॉमेंट्रीज के, बिना एक्सप्लेन किए हुए, जैसे वो पास हुआ था वैसे ही पढ़ते। लेट अस हैव अ ब्रीफ लुक फॉर बोथ ऑफ द बेयर एक्ट्स। First is Constitution of India. If you see closely, Constitution of India में contents है, contents के बाद में preamble है, उसके बाद में part 1 है, part 2 है, और सबसे important यहाँ पे लिख रखा है articles. Article 1, 2, 2A, 3, 4 ये सब कुछ दे रखा है। part 2 के बाद में आता है part 3. part 3 में हमारी fundamental rights दे रखी है। इसके बाद में आते हैं आपके सारे पार्ट 4। इसके बाद में लेट अस लुक एट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इसमें क्या लिख रखा है? इसमें लिख रखा है सेक्शंस, प्रीएम्बल, प्रीलिमिनरी, चैप्टर 1। सो इफ यू सी, इन्होंने लिखा है सेक्शंस ना कि आर्टिकल्स। इसके बाद में इन्होंने लिखा है चैप्टर ना कि पार्ट्स। What is the difference really? इसके बाद में इन्होंने डिवाइड कर रखा है, सब कुछ बता रखा है। What are void agreements? चैप्टर 3 बता रखा है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? बट ऐसा क्या है कि इनमें ये डिफरेंसेस है? सो व्हेन यू लुक एट दी पार्ट्स, ये क्या होते हैं? जब भी आपका कोई भी एक्ट बनता है, वो एक्ट कहानी की तरह नहीं लिखा जाता है, ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, नहीं। इनको लिखा जाता है पार्ट वाइज, यानी इस चीज में इस चीज की महत्वता है, इस चीज में इस चीज की महत्वता है। इफ वी टेक अ लुक, देयर इज पार्ट 1 which talks about union territories and the union. Second is about citizenship. इंडिया में क्या सिटीजनशिप होती है, क्या नहीं है। थर्ड इज टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में सब चीजें डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन है। जैसे सबसे पहला डेफिनेशन आ गया, उसके बाद में सेकंड पैराग्राफ में सेक्शन 14 आ गया, सेकंड पैराग्राफ। ये पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन्ड है और इन पैराग्राफ्स को बोला जाता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। इसके बारे में, इसके अंदर जो होता है उसे बोला जाता है क्लॉज। पर ऐसा क्या है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, दैट वी डोंट यूज वर्ड सेक्शंस इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी डोंट यूज द वर्ड आर्टिकल्स इन डिफरेंट लॉज दैट वी रीड। बिकॉज जब भी हम बात करते हैं ऐसी चीजों की, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्या होता है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है यानी संविधान, ये पूरा बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है। जैसे कि हमने अभी देखा पार्ट 3 में, इसमें टोटल क्या दे रखा है? इट टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। जो भी लोग काम करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स, तो जो भी लोग काम करते हैं वो हमेशा इसको रोल मॉडल मान के चलते हैं। जैसे आपके भी कोई रोल मॉडल होंगे जो आप चाहते हैं कि हाँ, अगर मैं बनूं तो ऐसा बनूं, क्या मैंने ये किया तो वो भी यही करते। तो दिस इज द फंडामेंटल, दैट्स व्हाई, बिकॉज ये पूरा आधार है जिससे ये सारी चीजें चलती है। सो दे आर बेसिकली द आर्टिकल्स दैट सपोज, दैट गिव्स द पावर, दैट गिव्स द फंडामेंट्स कि आप कैसे करिए, कैसे नहीं करिए, कैसे आगे बढ़िए, कैसे आगे नहीं बढ़िए। तो ये सारे डिपेंडेंट है इस पे, इसलिए ये तो हो गया आर्टिकल और ये हो गया सेक्शन। ये क्या बोलते हैं? ये डिफरेंट पार्ट्स को बताते हैं, किस चीज में किसको गुनाह बोला है, कितना गुनाह की क्या पनिशमेंट्स हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, इसके बारे में ये डील करते हैं। सो ऑफ कोर्स ये भी जरूरी है, पर क्या फिर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम बोलेंगे कि आर्टिकल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में होगा?
नहीं, जैसे लिमिटेशन एक्ट है वो सब पे लगता है, इन पे भी लगता है। तो ये सारी चीजें जो एक मेजर फादर फिगर का रोल प्ले करती है, एंड देन दीज आर दी पेडिस्टल, दीज आर दी बेंचमार्क्स, जिसका कि ध्यान रखे बारी सारे एक्ट्स पे वो अप्लाई करता है। इनके लिए भी आप आर्टिकल्स वर्ड यूज कर सकते हैं। We use this word articles in many international conventions as well. जैसे UN का चार्टर हो गया, उसमें भी आर्टिकल्स हैं। भाई जो भी फ्रेमवर्क को हटाकर पूरे ही उसको आधार देते हैं, उनके लिए हम आर्टिकल्स यूज करते हैं। बाकी सब के लिए सेक्शंस, क्लॉजेस, सब क्लॉज, इन सब का यूज करते हैं। So if you want more such informative videos, please comment down below, and everyone, all the best for your preparation.